Good morning, everyone. Today, our topic, chapter 12, Festivals of India. Main festivals we are going to learn about. Okay, so our festivals. Festivals are special days that we celebrate. People in India celebrate many festivals. Each festival is celebrated in a different way. कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं? हर फेस्टिवल अलग तरीके से मनाया जाता है, राइट? एवरी फेस्टिवल इज मेड इन द डिफरेंट वे. हर फेस्टिवल का एक अलग तरीका होता है, हर फेस्टिवल एक अलग तरीके से मनाया जाता है. तो दिस इज these are the festivals. Okay, now we will start with first festival, that is Diwali. Diwali is one of the most important festival in Hindu culture. दिवाली क्या है? एक स्पेशल फेस्टिवल है हिंदू कल्चर्स में. It is one of the most important holidays in the Hindu calendar. Diwali gets its name from the Sanskrit word Deepavali that roughly translates to a row of lights. दीपावली का मतलब दीपों की वली मीन्स एक साथ जब हम दीप जलाते हैं, दीप यानी दिए, दीपक एंड लाइट्स, तो एक साथ जब रोज में हम लाइट जलाते हैं, दैट इज कॉल्ड दीपावली. इट इज अ ग्रेट टाइम टू हैव फन विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. दिवाली पे हम क्या करते हैं? हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं. दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. दिवाली कैसा फेस्टिवल है? दिस इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ओके, दिवाली और दीपावली इज एन इंडियन रिलीजियस फेस्टिवल. इट इज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल. इसमें क्या होता है? जब दशहरा मना के, यानी जब राम जी रावण को किल करके वापस अयोध्या आए थे, तो क्या हुआ था? हम लोगों ने दीपक जलाए थे, राइट? तो पूरी अयोध्या वासियों ने वहां पे दीपक लगाए थे. दीपक इसलिए लगाए थे क्योंकि उनके आने की खुशी में उन्होंने जो गुड, अपनी गुडनेस के लिए, है ना, इवल के ऊपर विक्ट्री जो करी थी, फॉर बिकॉज ऑफ दैट हम अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे. पीपल सेलिब्रेटेड दिवाली अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर डिफरेंट रीजंस एंड ओकेजन. दिवाली सब जगह अलग अलग रीजन से मनाई जाती है. The lighting of diyas, candles and bursting of crackers is a part of Diwali celebration. Lights लगाते हैं हम, दिए जलाते हैं, कैंडल लगाते हैं और क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, और ये हम दिवाली पे हर कोई करता है ना. Diwali or Deepavali is celebrated not only among the Hindu community but also by the people of other religion. दिवाली ऐसा फेस्टिवल है जो हिंदू ही नहीं बल्कि और लोग भी दिवाली हमारे साथ साथ मनाते हैं. और क्या करते हैं हम दिवाली पे? We decorate our house with lights and flowers. रंगोली बनाई जाती है. We decorate our house with rangolis. We pray to God लक्ष्मी. हम किसकी पूजा करते हैं दिवाली पे? गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं. We wear new clothes. हम नए क्लोथ्स बाय भी करते हैं, पहनते भी हैं. हम उस दिन स्वीट्स बनाते हैं, खाते हैं. Some people burst firecrackers. So दिवाली बहुत बहुत enjoyable क्या है? फेस्टिवल है. सी हाउ वी एक्सचेंज द गिफ्ट्स, है ना, सब लाइट्स वगैरह करते हैं. तो दिवाली पे हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं. Our second topic of the festival is Pongal. What is Pongal? The Indian harvest festival. It is called Pongal. Okay, it is Alice missing over here. The Pongal, the Indian harvest festival. It is the Indian harvest festival. Throughout the year, India celebrates various festivals. Pongal is celebrated in south part of India. पोंगल कहाँ जनरली सेलिब्रेट होता है? साउथ पार्ट में, इंडिया के साउथ पार्ट में.
It is mainly a harvest festival. ये क्या है? Harvest festival है. Harvest festival is usually a festival that marks the growing and harvesting of new crops. Harvest festival का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो पुरानी क्रॉप्स है, पुरानी क्रॉप्स को कट करते हैं और न्यू क्रॉप्स को उगाते हैं, है ना? That is called harvest festival. In the case of Pongal, this is rice or sugar cane. तो क्या होता है इस दिन राइस और शुगर केन की एक स्वीट बनाते हैं और वो खाते हैं. दैट इज वेरी टेस्टी एंड दे ईट ऑन दिस ओकेजन. They also decorate their houses, they wear new clothes, and जो dish बनती है, that is also called pongal. The festival is also called pongal, and the जो dish जो बनती है, that is also called pongal. होली, आपके बुक में होली फेस्टिवल नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द ब्रीफ आइडिया ऑफ होली. होली इज वन ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया mainly by the Hindu. Every year, March is the month that Holi is mostly celebrated in the country. Generally, हम होली मार्च के अंदर ही आती है and we celebrate Holi in the March. Sometimes the festival is celebrated for more than 2 days. कहीं कहीं पे ये क्या होता है, जैसे हमारे ब्यावर में हम सेलिब्रेट करते हैं ना, 2 या 3 दिन का होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. So they are more celebrated on the 2 days or more than 2 days. Different states of India celebrate Holi in a different ways. In each celebration is unique and beautiful. होली में बहुत सारी तरीके से होली खेली जाती है और बहुत ही ब्यूटीफुल ओकेजन होता है ये, जहाँ पे वेरिएंट्स ऑफ कलर्स यूज किए जाते हैं. और डे बिफोर होली रिचुअल इज परफॉर्म. एक रस्म होती है, रिचुअल यानी एक रस्म. एक दिन होली के एक दिन पहले जब हम होली खेलते हैं, उससे एक दिन पहले हम एक रस्म निभाते हैं. दैट इज कॉल्ड होलिका दहन. होलिका दहन का मतलब होता है जब होली को हम जलाते हैं, है ना? दहन मतलब जलाना. इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिचुअल. ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल है दैट एवरीवन प्लेज. हर जगह इस चीज को माना जाता है. ओके. Now our next festival is religious festival, that is Guru Purab. That is Guru Purab. Guru Purab is celebrated in the remembrance of Sikh Gurus. किसकी बर्थडे के लिए? सिख गुरुज की जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनके रिमेम्बरेंस में हम कौन सा बनाते हैं फेस्टिवल? गुरु पूरब. we go to गुरुद्वारा. हम कहाँ जाते हैं तब? गुरुद्वारा जाते हैं. People have food at the लंगर. गुरुद्वारा में क्या होता है? लंगर लगे हुए होते हैं and people eat food over there in the langar. Okay, we go to Gurudwara to pray. People have food at the langar held at the Gurudwara. Okay, now next we'll go on the next slide. Guru Nanak Jayanti is one of the most crucial festivals in India as well as all over the world. It is observed to memorize the teaching of Guru Nanak Dev. He was the first Guru and the great spiritual teacher. It falls in the month of October to November. He was born in 1469 in Pakistan. ये कहाँ born हुए थे? पाकिस्तान में 1469 में born हुए थे. ठीक है ना? गुरु नानक कौन थे? सिखिज्म के फाउंडर थे. सिखिज्म के फाउंडर थे गुरु नानक. Now the next festival is Eid. At the end of the month Ramadan is the holy month of fasting. It is the 9th month of the Muslim calendar. After the completion of the month, when the new moon is seen, this Eid is celebrated. Eid gets to start. On the other hand, Idul Azha is celebrated as the festival of sacrifice by Muslims all over the world.
after the prayers of Eid and sacrifice is done. So ईद अलग अलग तरीके से मनाई जाती है. हमारा तो छोटा सा है that on Eid we go to a mosque, pray, we wear new clothes, जैसे हम हर ओकेजन पे पहनते हैं, हम नए कपड़े पहनते हैं, और एक स्पेशल स्वीट बनती है that is called सेवैया, वह ईद पे खाई जाती है. that is eaten the occasion of Eid. Now the next is Christmas. Christmas is also a festival which is made all over the world. Christmas ऐसा festival है जो mostly पूरे world में मनाया जाता है. Christmas is celebrated on December 25th every year, and it is a cultural festival of the Christian community. Christian community का एक cultural festival है. It marks the birth of Jesus to Mother Mary. It is said that Jesus was born in a stable and was good shepherd. The life of Jesus was one of the hardship and sacrifices, and Christmas aims to acknowledge the fact. On Christmas, what do we do? We celebrate the birthday of the Jesus Christ. Every year we celebrate this, Christmas on 25th December. This date doesn't change. Okay. So what we do, we decorate our houses. People get the Christmas trees, they decorate the Christmas trees, and they go to church to pray. कहाँ जाते हैं? They go to church to pray. Now we have some national festivals. ये तो general festivals थे जो हम celebrate करते हैं. और जो कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो हमारा नेशन सेलिब्रेट करता है, एंड आवर नेशन गिव अस अ हॉलिडे ऑन दैट फेस्टिवल्स. सो द थ्री ऑफिशियल नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे एंड द गांधी जयंती. India attended its independence in the year 1947 on 15th of August. जब इंडिया आजाद हुआ था, है ना, 15th of August. Hence, this day holds the special importance to every Indian. That is called Independence Day. Okay. After 3 years of India's independence, India के 3 years independent होने के बाद 1950 में 26th August, the Constitution of India was officially adopted, है ना. But officially 26 January, it was wrongly written over here. 26 January को Constitution adopt किया गया था, and now it is celebrated as Republic Day of India. And the third is Gandhi Jayanti. Okay, the third is Gandhi Jayanti. Now, importance of Independence Day. The Independence Day is symbolized of the valiant sacrifice of our freedom fighters and the people of India to attain freedom from the claws of British. हम लोग ब्रिटिश के अंडर में थे, हम उनके स्लेव्स थे, उनसे उनके पंजों से हमको जब फ्रीडम मिली, उस खुशी में हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. दैट इज 15th of August. ओके, उस दिन क्या करते हैं? हम फ्लैग होस्ट करते हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए जाते हैं स्कूल्स में. एक दिन पहले हम इन चीजों को सेलिब्रेट करते हैं. Republic Day. How do we celebrate Republic Day in India? People organize events and celebration take places on Republic Day. Large military parades are held in New Delhi and state capitals of the India. So representatives of Indian Army, Navy and Air Force and traditional dance troops take part in this parade. ये परेड आपने देखी होगी, जब आप टीवी पे देखते होगे लाल किले पे ये जब परेड की जाती है, तो उसमें क्या होता है? सारी आर्मीज, जितनी भी आर्मी फोर्सेस हैं, जितने भी ट्रेडिशनल डांस ट्रूप्स हैं, ये सारे पार्ट लेते हैं और अवार्ड्स और मेडल्स दिए जाते हैं उनको जिन्होंने कुछ ब्रेवरी का काम किया होता है, या फिर जो लोग शहीद हो जाते हैं उनके फैमिली को भी एक टोकन ऑफ लव जो कहते हैं वो दिया जाता है. तो
These are also जो civilians होते हैं वो भी वहाँ पे होते हैं देखने के लिए. So many national and local cultural programs focusing on the history and culture of India. Okay, now Gandhi Jayanti. What is Gandhi Jayanti? Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd of the October 1969. We celebrated Gandhi Jayanti to mark his birth anniversary and his endeavors in getting our country freedom from the clutches of British. गांधी जयंती हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना जो गांधी जी का बर्थडे है 2 अक्टूबर को, हम उसके उस दिन हम गांधी जयंती को सेलिब्रेट करते हैं. और जो गांधी जयंती है उनको किस नाम से भी जाना जाता है? फादर ऑफ नेशन. फादर ऑफ नेशन के नाम से भी हम गांधी जी को जानते हैं. ओके, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो ब्रिटिश थे उनके चंगुल से बहुत सारे लोगों के साथ मिलके हमारी कंट्री को आजाद कराया था. Okay, he has laid his contribution in the various movements of chucks British out of the country and retained the essence of Bharat. उन्होंने जो ब्रिटिश को धक्का मार के यहाँ से निकाला है, उनके जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. It is known as the International Day for Non-Violence and Peace across the nation. Gandhi ji was a फेथफुल सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस. उनको अहिंसा से बहुत प्यार था, उनको सच बोलना अच्छा लगता था, उनको शांति पसंद थी. This day we celebrate as one of the India's 3 national festivals, which is celebrated every year on the 2nd October. Some institutions hold different type of programs like art and book exhibition, etc. This is all for today. So thank you all of you.